नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं बैतूल मध्य प्रदेश उड़न में। ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, तो एंट्री करते हैं हम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के अंदर, जहां पर बहुत ही सुसज्जित व्यवस्थित तरीके से आध्यात्मिक प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। देखिए, ये संत गरीबदास जी महाराज जी हैं जो बालक रूप में दिखाई दे रहे हैं। इधर जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर उनको मिले थे हरियाणा में। और ये लीला परमात्मा ने की थी कि 2-2.5 साल की बच्चिया से सतलोक से दूध मंगा करके निकाले थे, फिर उसी दूध को परमात्मा पिए थे। जैसा कि हमारे वेदों में लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा कुंवारी गाय का दूध पीते हैं, तो परमात्मा इधर कुंवारी गाय का दूध पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्री हमारे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्ति 1 मंत्र 9 में यह लिखा है कि पूर्ण परमात्मा इस पृथ्वी पर जब आते हैं तो वो कुंवारी गाय का दूध पीते हैं। तो यहाँ पर गरीबदास जी महाराज जी द्वारा भी फिर अपना पिया हुआ दूध इधर गरीबदास जी महाराज जी को देते हैं, तो गरीबदास जी महाराज जी भी कुंवारी गाय का दूध पान करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद परमात्मा ने गरीबदास जी महाराज जी को नाम दीक्षा दी और संत गरीबदास जी महाराज जी को नाम दीक्षा दे करके फिर परमात्मा उनकी आत्मा को सतलोक की सैर कराने के लिए ले जाते हैं। तो उनको धर्मराय के लोक में लेके जाते हैं, जिधर धर्मराज अपनी गद्दी छोड़कर कबीर परमेश्वर को नमस्कार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद इधर परमात्मा कागज जो फाड़ रहे हैं, ये अपनी आत्माओं के जो हम यहाँ पे पाप और पुण्य करते हैं, कहते हैं उसे कोई नहीं मिटा सकता, उसको पूर्ण परमात्मा मिटा सकते हैं। इधर फिर परमात्मा लेके गए गरीबदास जी महाराज जी को, जहाँ पे पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी अपने सिंहासन में बैठे रहते हैं। ये वो स्थान है सतलोक में जहाँ पे परमात्मा रहते हैं। उसके बाद ये लीला गरीबदास जी महाराज जी ने सोचा कि भाई ये भगवान तो ये हैं, और ये जो जिंदा महात्मा रूप में काले कपड़े में ये बाबा हैं, ये तो यहाँ के नौकर होंगे। तब परमात्मा ने ये लीला की कि जो परमात्मा बैठे थे वो उठ करके चंवर करने लगे और जिंदा महात्मा रूपी परमात्मा बैठ गए, जो पृथ्वी लोक से गए हुए थे संत गरीबदास जी महाराज जी के साथ। तो ये वही लीला इधर दिखाई, आज चंवर अपने आप हिलने लगता है। फिर उसके बाद संत गरीबदास जी महाराज जी के माता पिता ने उनको मृत जानकर कि वो मर गए तो चिता में रख दिए थे, और परमात्मा ने उनकी आत्मा को लेकर सतलोक में घुमा रहे थे। तो जब चिता में रख दिए, उसके बाद आग लगाने को जब इकट्ठे हुए सभी लोग, तो परमात्मा ने वहाँ से उनकी आत्मा को छोड़ा। तो संत गरीबदास जी महाराज इधर देखो, ये चिता में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। परमात्मा ये संत गरीबदास जी महाराज जी स्वयं भगवान से मिल करके आए हैं वहाँ से। फिर ये एक दादू दास पंथी गोपाल दास जी महाराज हुए हैं, उन्होंने ही सर्व बाणी लिखी, और गरीबदास जी महाराज जी बोला करते थे, उन्होंने लिखा, जिससे अमर ग्रंथ साहिब की रचना हुई, जिसका पाठ आज संत रामपाल जी महाराज जी किया करते हैं। इधर दादू दास जी लिखते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये वो ग्रंथ है जिसे हम सूक्ष्म वेद कहते हैं। अमर ग्रंथ साहिब ये इधर रखा हुआ है, ये 5वां वेद है। इसको कोई भी गुरु, नकली धर्मगुरु को ज्ञान भी नहीं इसके बारे में। और ये वह स्थान है जहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी की यादगार हैं, एक तो छुड़ानी और एक सहारनपुर। इधर ये जो बनी है ये समाधि स्थल, जहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपना पार्थिव शरीर त्याग करके सतलोक चले गए थे, उसी याद में बनाई गई 2 हैं। लेकिन यहाँ पे जो 2 हमको यादगारें दिखाई दी जाती हैं, उसमें ऐसा है कि संत गरीबदास जी महाराज जी सहारनपुर में प्रकट हुए थे और वहाँ भी 35 वर्ष तक रहे। इसके बाद फिर सतलोक चले गए। उसी यादगार में 2
समाधियाँ बनी हुई हैं। इधर संत रामपाल जी महाराज जी को स्वयं परमात्मा कबीर साहब जी मिले थे, तब से परमात्मा का गुणगान करते आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। और संत रामपाल जी महाराज जी को आदेश भी दिए कि अब आप नामदान देना प्रारंभ करो। इधर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी जितने भी नकली धर्म गुरु दिखाई दे रहे हैं नीचे, ये सब निरुत्तर हो चुके हैं। सभी संत रामपाल जी महाराज जी से पराजित हो चुके हैं ज्ञान चर्चा में। तो आप देखिए तत्वदर्शी संत की पहचान। इधर ये बाखबर पवित्र कुरान शरीफ में भी प्रमाण है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। ये सब संत रामपाल जी महाराज जी सभी शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बताते हैं।